जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 10th नवंबर 2017। गुरु जी की कृपा को शब्दों में आंकना हमारे बस का नहीं है। हम जब भी उन्हें पुकारते हैं वो हमारी सुनते ही सुनते हैं। हमारी पुकार की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी ज्यादा परेशानी में हम घिरे होते हैं, और उतने ही तीव्र गति से गुरु जी हमारी सुनते भी हैं। हमारी अरदास भी तो समय और परिस्थितियों पर आधारित होती है। जैसे यदि परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो हमारी अरदास में हमारी दया की भीख की मांग में स्थिरता होती है, लेकिन जब कोई दुर्घटना घटित होने वाली होती है, हमारी तीव्र पुकार पर गुरुजी उसी क्षण हमारे मन, दिमाग और शरीर को अपने नियंत्रण में करके हमें ऐसी दिशा दे देते हैं कि सीन ही बदल जाता है। गुरुजी के पास आने वाले सभी बंदे एक स्तर की शुद्धता को प्राप्त कर चुके हैं, अतः किसी भी संगत को शुद्ध या ज्यादा शुद्ध या बुरा कहकर हम अपने ही कर्म बनाते हैं। किसी भी संगत के लिए हमारे विचार उसके आज के कार्य, आचरण और विचार पर ही आधारित होते हैं, जबकि गुरुजी के पास उसके सभी जन्मों का लेखा जोखा रहता है। आज यदि हम गुरुजी के दर्शन कर पा रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म सही रहे होंगे। संगत यदि कुछ ऐसा कर रही है जो सही नहीं प्रतीत होता है तो हम बेशक उसे टोक दें, पर उसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोच ही रखनी है। उसमें हमें वो पार्ट दिख रहा है जिसका लेन देन हमारे साथ बाकी है। एक ही इंसान किसी के लिए बुरा और किसी के लिए बहुत अच्छा तभी दिखता है। यदि कोई बुरा होता तो सबके लिए बुरा होता, और अच्छा होता तो सबके लिए अच्छा होता, पर ऐसा नहीं दिखता। बहुत से लोग अपने पति या पत्नी के लिए अच्छे नहीं होते, पर बाकी दुनिया के लिए उन्हें उनके अच्छे कार्य और आचरण के लिए पूजा जाता है। ऐसा सब कुछ हमारे कर्मों का ही प्रभाव है। हम नहीं जानते कि हमने कहाँ किसका दिल दुखाया है, किसका बुरा किया हुआ है, जिसे चुकता किए बिना भवसागर पार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, यदि हमने कहीं अपने फर्ज सही तरीके से नहीं निभाए हैं तो भी हमारा कर्म बनता है। ये कर्म का बनाना और उसका काटना का लेखा जोखा हम मानव की समझ से बाहर है। इसे गुरुजी को ही करने दें। गुरुजी को हम सभी संगत के एक एक कर्म का पता है। अब उसे किस तरह से उतरवाना है, इसे गुरुजी अपने मैसेज से समझाते रहते हैं। हम बिना लॉजिक लगाए यदि मैसेज को मानते भी जा रहे हैं तो अपने कर्म की गठरी ही कम कर रहे हैं। गुरुजी का एक मैसेज है कि कोई भी घर या दरवाजे तक भी आए तो उसे बिना चाय या बिना कुछ खिलाए और बिना पानी पिलाए नहीं भेजना है। हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हम सभी को खिलाते पिलाते चलें। बहुत ही खर्चीला और समय लेने वाला काम है। शुरुआत में इसे सेवा समझकर कर रही थी, बाद में पता चला कि ये तो हमारे कर्म जल्द से कटवाने का गुरुजी का दिया गया एक बहुत ही आसान सा तरीका है। हम तो उस इंसान को देख रहे हैं जो सामने आया हुआ है, पर उस इंसान के साथ साथ कौन कौन हमारे घर आकर पानी पीकर जा रहा है, प्रसाद खाकर जा रहा है और उसका कल्याण गुरुजी कर रहे हैं, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। कोई राह चलता भी यदि पानी पीकर बढ़ा तो समझ ले हम कि कोई बड़ा कर्ज उतर गया। गुरुजी हमारे साथ के अभी हर उस इंसान या आत्मा को संपर्क में लाते हैं जिसके कर्ज हम पर हैं, और कुछ आसान तरीके से हमसे कर्ज भी उतरवा रहे हैं। गुरुजी का हर त्योहार पर मैसेज आता है कि पहले गरीबों को, जरूरतमंदों को हम खुशियां बांटें। उनकी दुआ ही हमारी खुशियों में बरकत लाएगी। हमें यह जरूर करना है। हम नहीं जानते कि आज जो उस हालात से गुजर रहे हैं वो कौन है और अपने किस कर्मों की सजा के रूप में यह स्थिति पाई है। उन्हें जब तृप्ति का अनुभव होता है, प्यार किए जाने जैसा महसूस होता है, तो उनके दिल से दुआ निकलती है जो सीधा भगवान के दर तक जाती है, और इन दुआओं और ब्लेसिंग से हमारे आंगन में खुशियां आती हैं। आज कलयुग में हर क्षण हम एक अनजाने से भय से ग्रसित होते हैं। आज जो हमारे पास है, धन, संपत्ति, प्यार या परिवार, अगले क्षण भी रहेगा ही, हम नहीं जानते। गुरुजी की शरण हमें
ऐसे भय से मुक्त करती है। हमें पता है कि किसी भी मुसीबत के क्षण में हमारे रक्षक गुरुजी हमारे पास होंगे ही। कुछ बीते दिनों की घटनाएं हैं जिसमें गुरुजी को पुकारते ही उनकी उपस्थिति महसूस की है। रात को मंत्र जाप कभी कभी लंबा खिंच जाता है। एक रात जाप के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काले साए पास से बार बार आ जा रहे हैं और एक ऐसा वक्त आया कि मुझे प्रतीत हुआ कि उन्होंने मुझे घेर सा लिया है। बड़ी ही डरपोक हूँ। ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो सेवा लेते हैं और मुझे वो दिखते नहीं हैं। गुरुजी से कहा कि गुरुजी डर लग रहा है, ऐसे कैसे अरदास करूंगी। बार बार आंख खोलने से ध्यान टूटे जा रहा है, आगे कैसे जाप हो पाएगा। तुरंत गुरुजी ने कहा कि जाकर पतिदेव से बात करूं। पतिदेव उस वक्त गहरी नींद में सो चुके थे। मन में एक हिचक सी भी थी कि सोए इंसान को जगाकर ऐसी बातें कहूंगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे भी वो पिछले कुछ दिनों से मुझसे रुष्ट थे, कलह न बढ़ जाए। पर गुरुजी ने कहा है तो कोई बात ही होगी। उसे जगाकर बात करने की कोशिश की और अचानक वातावरण कलह में बदल गया। ऐसा कुछ हो सकता है अंदेशा था, पर स्थिति अचानक ऐसी भयावह होती जा रही थी कि मुझे डर सा लगने लगा। किसी अनिष्ट के होने की आशंका सी हो रही थी। डर से अंदर ही अंदर गुरुजी को पुकारा कि अब क्या करूं, मदद करो। पल में गुरुजी ने मेरे डर को नाटकीय रूप दे दिया। सारा माहौल क्षण भर में करुणा और प्यार में बदल गया। समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्या किया, पर सब कुछ इतने नाटकीय तरीके से हुआ कि बस कह सकी कि गुरुजी सही कहते हो आप मुझे, नौटंकी। हमारे घरों में जितनी ज्यादा पूजा या सत्संग होता है, पराजीव भी उतने ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। हमारे माध्यम से उन्हें अपनी मुक्ति का रास्ता दिखता है। वो हमारे घरों में कई बार बसेरा कर लेते हैं। यदि हमने अपना औरा जब तब से बढ़ा लिया है तो वो परिवार के दूसरे सदस्य में भी कभी कभी अपना माध्यम तलाश करते हैं या उनके द्वारा हम पर आक्रमण करते हैं। हमेशा अपने घर के औरा को बढ़ाए रखने की कोशिश करनी है। समय समय पर गुरुजी के मैसेज आते हैं जिससे हम इन तत्वों से छुटकारा पा सकते हैं। हम वो करते जाएं। गुरुजी को पता है कि हम किस मुसीबत में गिरने वाले हैं, उसका निदान वो पहले ही कर देते हैं। सत्संग के बाद घर के औरा में परिवर्तन आता है। काफी पराजीवों की मुक्ति का समय होता है वो। ऐसे में कभी कभी अगले दिनों में भी घर में उतनी पॉजिटिविटी महसूस नहीं होती है। और ऐसे में गुरुजी का मैसेज आया। मैसेज था पालक खाने का, और ना खा पाए तो उसे घर में रात को बिखेर देना था, सुबह उठकर फेंक देना था। साधारण सा मैसेज कोई भी कर सकता है। हमसे गुरुजी कई बार करवा भी लेते हैं क्योंकि उन्हें आने वाली स्थिति का पता होता है। जब कोई मैसेज आए, हमें ये नहीं देखना है कि मैसेज किस संगत ने दिया, किसने फॉरवर्ड किया। इन बातों से हमें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बस मैसेज गुरुजी का है, इतना ही काफी है। कल आनन फानन में हमारे द्वारा भी मैसेज को पूरा करवाया और एक बार फिर से घर में शांति स्थापित हो गई। हमारे गुरुजी हमारे अति पास हैं। हम जब भी उन्हें पुकारेंगे वो आते ही हैं। इस विश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। जय गुरुजी।